एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बर्ड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बर्ड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम लोग बर्ड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का वर्गीकरण। बर्ड्स में अदर वर्टिब्रेट्स की तुलना में लेस डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है। पक्षियों में अन्य वर्टिब्रेट्स की तुलना में लेस डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है। अबाउट 9000 लिविंग स्पीसीज आर फाउंड इन बर्ड्स। बर्ड्स की 9000 लिविंग स्पीसीज पाई जाती है, जिसके लिए 25 से 30 एवियन ऑर्डर रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। जिसके लिए 25 से 30 एवियन ऑर्डर रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। क्लास एविज को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास एविज को 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहला है आर्कियोऑर्निथीज और दूसरा है नीऑर्निथीज। एविज को 2 सब क्लास में बांटा गया है। पहला है आर्कियोऑर्निथीज और दूसरा है नीऑर्निथीज। चलिए अब हम लोग सब क्लास फर्स्ट आर्कियोऑर्निथीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आर्की बर्ड्स आर एक्सटिंक्ट। आर्की बर्ड्स विलुप्त होते हैं। इसे जुरैसिक बर्ड ऑफ मेसोजोइक कहते हैं। इसे जुरैसिक बर्ड ऑफ मेसोजोइक भी कहते हैं। अबाउट 155 मिलियन ईयर एगो, इसे 155 मिलियन ईयर एगो पहले पहचाना गया। विंग्स प्रिमिटिव विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट होते हैं। टेल लॉन्ग लिजार्ड लाइक होता है। इनकी पूंछ टेल लॉन्ग होता है और लिजार्ड की तरह होता है। ईच हैंड हैविंग 3 अनफ्यूज्ड क्लाड और फिंगर्स। ईच हैंड हैविंग 3 अनफ्यूज्ड क्लाड फिंगर्स होते हैं। स्कल विथ टीथ इन बोथ एल्वियोलस में सॉकेटेड थिकोडॉन्ट होते हैं। स्कल विथ टीथ इन बोथ एल्वियोलस में सॉकेटेड और थिकोडॉन्ट होते हैं। वर्टिब्री एम्फीसिलस, वर्टिब्री एम्फीसिलस होते हैं। टेल में 18 से 20 वर्टिब्री पाई जाती है। टेल में 18 से 20 वर्टिब्री पाई जाती है। विदाउट पाइगोस्टाइल, बिना पाइगोस्टाइल के बिना पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टर्नम विदाउट किल। स्टर्नम विदाउट किल के होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पस एंड मेटाकार्पस फ्री होते हैं। कार्पस और मेटाकार्पस फ्री होते हैं। थोरैसिक रिब्स स्लेंडर विदाउट यूनिसिनेट प्रोसेस होता है। थोरैसिक रिब्स स्लेंडर विदाउट यूनिसिनेट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेरिबेलम स्मॉल होते हैं। सेरिबेलम स्मॉल होता है, छोटे होते हैं। सब क्लास आर्कियोऑर्निथीज में सिंगल ऑर्डर पाया जाता है। सब क्लास आर्कियोऑर्निथीज में सिंगल ऑर्डर ही पाया जाता है। तो ऑर्डर है आर्कियोप्टेरिगिफॉर्मिस। इस ऑर्डर का नाम है आर्कियोप्टेरिगिफॉर्मिस। इसका एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका फ्रॉम जुरेसिका बावेरिया। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका का एक स्पीसीज है जर्मनी। इसकी एक स्पीसीज लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका की स्पीसीज जर्मनी को लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। चलिए अब हम लोग सब क्लास सेकेंड नीऑर्निथीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इस सब क्लास को मॉडर्न एज वेल एज एक्सटिंक्ट बर्ड्स को सम्मिलित किया गया। इस सब क्लास में मॉडर्न एज वेल एज एक्सटिंक्ट बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है। विंग्स यूजुअली वेल डेवलप्ड एडेप्टेड फॉर फ्लाइट। विंग्स यूजुअली वेल डेवलप्ड होते हैं एडेप्टेड फॉर फ्लाइट के लिए। टेल शॉर्ट एंड रिड्यूस्ड वर्टिब्री 13 काउडल वर्टिब्री। टेल शॉर्ट होते हैं एंड रिड्यूस्ड वर्टिब्री और इसमें 13 कार्डुअल वर्टिब्री होता है। विंग्स में 5 फ्यूज्ड फिंगर विदाउट क्लाड होता है। विंग्स में 5 फ्यूज्ड फिंगर विदाउट क्लाड होते हैं। टीथ एब्सेंट एक्सेप्ट सम फॉसिल्स। टीथ एब्सेंट होता है, कुछ अपवाद हैं जैसे जीवाश्म में फॉसिल्स में पाए जाते हैं। वर्टिब्री हेट्रोसिलस होते हैं। इसमें वर्टिब्री हेट्रोसिलस होते हैं।
काउडल वर्टिब्री फ्री बट सम फ्यूज्ड होकर पाइगोस्टाइल बनाती है। काउडल वर्टिब्री फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कुछ फ्यूज्ड होकर पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन करती हैं। स्टर्नम यूजुअली विथ किल, स्टर्नम यूजुअली होता है किल के लिए। कार्पस फ्यूज्ड विथ मेटाकार्पस एंड फॉर कार्पोमेटाकार्पस, कार्पस फ्यूज्ड होते हैं मेटाकार्पस के साथ और फॉर्मेशन करते हैं कार्पोमेटाकार्पस का। नेक्स्ट पॉइंट है थोरेसिक रिब्स विथ यूनिसिनेट प्रोसेस। थोरेसिक रिब्स यूनिसिनेट प्रोसेस होता है। एब्डोमिनल रिब्स अब्सेंट होता है, इसमें एब्डोमिनल रिब्स अब्सेंट होते हैं। लार्ज सेरिबेलम होता है, इसमें लार्ज सेरिबेलम पाया जाता है। इस सब क्लास को 4 सुपर आर्डर में डिवाइड किया गया है। सब क्लास नी ऑर्निथीज को 4 सुपर आर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला सुपर आर्डर है ओडोंटोग्नैथी और सेकेंड सुपर आर्डर है पैलियोग्नैथी या रेटिटी और तीसरा सुपर आर्डर है इम्पेनी। चौथा सुपर आर्डर है नियोग्नैथी या कॉर्निएटी। सब क्लास सेकेंड नी ऑर्निथीज को 4 सुपर आर्डर में डिवाइड किया गया। पहला है ओडोंटोग्नैथी, दूसरा है पैलियोग्नैथी या रेटिटी, तीसरा है इम्पेनी, चौथा है नियोग्नैथी या कॉर्निएटी। चलिए अब हम लोग चारों सुपर आर्डर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला सुपर आर्डर है ओडोंटोग्नैथी। इसमें एक्सटेंट क्रस्टेशियस बर्ड्स पाए जाते हैं। जा विथ टीथ होता है। ब्रेन एवियन टाइप पाया जाता है, इसमें ब्रेन एवियन टाइप होता है। इट डिवाइडेड इनटू 2 आर्डर। ओडोंटोग्नैथी सुपर आर्डर को 2 आर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है हस्पर ऑर्निथीफॉर्मीज। पहला ऑर्डर है हस्पर ऑर्निथीफॉर्मीज, इसका एग्जाम्पल है हस्पर ऑर्निस और दूसरा है बेप्टर ऑर्निस, तीसरा है इनॉली ऑर्निस और सेकेंड ऑर्डर है इक्थियो ऑर्निथीफॉर्मीज, इसका एग्जाम्पल है इक्थियो ऑर्निस और एडेप्टियो ऑर्निस। तो सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नैथी को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। पहला है हस्पर ऑर्निथीफॉर्मीज और दूसरा है इक्थियो ऑर्निथीफॉर्मीज। अब हम लोग सेकेंड सुपर ऑर्डर को देख लेते हैं। तो सेकेंड सुपर ऑर्डर है पैलियोग्नैथी या रेडिटी। इसमें मॉडर्न बिग साइड फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स पाए जाते हैं। विदाउट टीथ, बिना टीथ के पाए जाते हैं। इसमें बर्ड्स में टीथ अब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री होते हैं। इसमें विंग्स वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीदर्स में इंटरलैकिंग मैकेनिज्म अब्सेंट होता है। फीदर्स में इंटरलैकिंग मैकेनिज्म अब्सेंट होता है। ऑयल ग्लैंड्स अब्सेंट होता है। ऑयल ग्लैंड अब्सेंट होता है। तेल ग्रंथि इसमें अब्सेंट होती है बट टिनैनस एंड कीवी में प्रेजेंट होता है, लेकिन टिनैनस और कीवी पक्षी में प्रेजेंट होता है ऑयल ग्लैंड से। नेक्स्ट पॉइंट है स्कल ड्रोमियोग्नैथस या पैलियोग्नैथस टाइप का होता है। स्कल इसमें ड्रोमियोग्नैथस या पैलियोग्नैथस टाइप का पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेट आर्टिकुलेट बाई सिंगल हेड। इसमें क्वाड्रेट आर्टिकुलेट सिंगल हेड के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल कील वेस्टिजियल फ्लाइटलेस या फ्लैटर या राफ्ट शेप्ड होता है। इसमें एक्सटर्नल कील वेस्टिजियल फ्लाइटलेस या फ्लैट या राफ्ट शेप्ड कील प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसिनेट प्रोसेस आर वेस्टिजियल या अब्सेंट। इनमें यूनिसिनेट प्रोसेस वेस्टिजियल होता है या अब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेल वर्टिब्री फ्री पाइगोस्टाइल स्मॉल आर अब्सेंट। टेल वर्टिब्री फ्री होता है, पाइगोस्टाइल स्मॉल या अब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैपुला एंड कोराक्वाइड फ्यूज्ड विथ एब्ट्यूस एंगल होता है। स्कैपुला और कोराक्वाइड फ्यूज्ड विथ एब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेविकल्स आर स्मॉल और अब्सेंट। क्लेविकल और स्मॉल छोटे होते हैं या अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलियम इस्चियम आर नॉट यूनाइटेड पोस्टीरियरली बट रिया एंड इम्यू में यूनाइटेड होती है। इलियम इस्चियम आर नॉट यूनाइटेड बट रिया और इमू पक्षी में यूनाइटेड होती हैं।
पेक्टोरल मसल्स नॉट वेल डेवलप्ड, इसमें पेक्टोरल मसल्स वेल डेवलप्ड नहीं होता है। साइरिंग्स साउंड बॉक्स अब्सेंट होता है, पक्षियों में साउंड बॉक्स अब्सेंट होता है। मेल हैज लार्ज इरेक्टाइल पेनिस एंड फीमेल हैज क्लिटोरिस, मेल के पास लार्ज इरेक्टाइल पेनिस होता है एंड फीमेल हैज क्लिटोरिस होता है। यंग आर प्रीकॉक्सियस होते हैं, यंग प्रीकॉक्सियस होते हैं। एक मेन पॉइंट है फ्लाइटलेस बर्ड्स या रेटिटीज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, फ्लाइटलेस बर्ड्स या रेटिटी इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। रेटिटी सुपर ऑर्डर डिवाइडेड इनटू 7 ऑर्डर, रेटिटी सुपर ऑर्डर को 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रूथिऑर्निफॉर्मिस, सेकेंड है रीफॉर्मिस, थर्ड है कैजुरीफॉर्मिस, फोर्थ है एडिप्टेरिफॉर्मिस, 5 है डायनोऑर्निथीफॉर्मिस और 6 है एपीऑर्निथीफॉर्मिस और 7th है टिनेमीफॉर्मिस। तो रेटिटी सुपर ऑर्डर को 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। चलिए अब हम लोग सभी ऑर्डर को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो ऑर्डर फर्स्ट है स्ट्रूथिऑर्निफॉर्मिस, ऑस्ट्रिच फार्म में होते हैं, ये ऑस्ट्रिच फार्म में होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लेग्स स्ट्रांगली डेवलप्ड होता है, लेग्स स्ट्रांगली डेवलप्ड होते हैं। ईच विथ 2 टॉय, थर्ड एंड फोर्थ होता है। विथ स्टंट नेल्स, और नेल्स के साथ स्टंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लाइटलेस, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं। पाइगो स्टाइल एब्सेंट होता है, इसमें पाइगो स्टाइल एब्सेंट होता है। स्टर्नम लैक्स कील, स्टर्नम लैक्स कील करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रू ऑस्ट्रिच ऑफ अफ्रीकन एंड अरेबिया, इसका एग्जाम्पल है ट्रू ऑस्ट्रिच ऑफ अफ्रीकन और अरेबिया। चलिए अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर को देख लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर है रीफॉर्मिस, इसमें ईच लेग्स बियर 3 क्लॉज होता है, इसमें प्रत्येक लेग्स 3 क्लॉज बियर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टर्नम लैक्स कील होता है, स्टर्नम लैक्स कील होता है। इसका एग्जाम्पल है अमेरिकन ऑस्ट्रिच, कॉमन रिया बोलते हैं या रिया अमेरिकाना बोलते हैं। अमेरिकन ऑस्ट्रिच को कॉमन रिया या रिया अमेरिकाना बोलते हैं। ऑर्डर थर्ड है कैजुरीफॉर्मिस, 4 लिम्स रिड्यूस्ड होता है, इसमें 4 लिम्स रिड्यूस्ड होते हैं। हेड पर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें हेड पर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कैजोवेरिस, कैजुरेसिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सेकेंड एग्जाम्पल है इमूज ऑफ न्यूजीलैंड, इसमें एग्जाम्पल है कैजुरेसिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सेकेंड एग्जाम्पल है इमूज ऑफ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑर्डर 4 है एप्टेरिफॉर्मिस, इसमें फिदर सिंपल हेयर्स लाइक ब्रिस्टल लाइक होते हैं, इसमें फिदर सिंपल हेयर लाइक ब्रिस्टल लाइक होते हैं। विंग्स वेस्टिजियल होता है। लॉन्ग बिल विथ नॉस्ट्रिल नियर द टिप होता है, इसका एग्जाम्पल है कीवीज ऑफ न्यूजीलैंड, एप्टेरिक्स बोलते हैं, कीवीज ऑफ न्यूजीलैंड इसे एप्टेरिक्स बोलते हैं। ऑर्डर 5 है डायनोऑर्निथीफॉर्मिस। तो फर्स्ट पॉइंट है गैंड बर्ड्स बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 700 ईयर्स एगो। नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स अब्सेंट, ब्रिक शॉर्ट होता है, विंग्स अब्सेंट होता है, बिग शॉर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है मोआज ऑफ न्यूजीलैंड। ऑर्डर 6 है एपीऑर्निथीफॉर्मिस। तो फर्स्ट पॉइंट है रिसेंटली एक्सटर्मिनेटेड रेदर लेटर देन मोआज। नेक्स्ट पॉइंट है लेग्स टीनी विथ पावरफुल विथ 4 टॉयज। इसका एग्जाम्पल है गैंट एलिफेंट, बर्ड्स ऑफ अफ्रीका एंड मेडागास्कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एपीरिंस, टाइटन और मुले ऑर्निस पाया जाता है। इसमें एपीरिंस, टाइटन और मुले ऑर्निस पाया जाता है। ऑर्डर 7 है टिनेमीफॉर्मिस, इसमें स्मॉल टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं, इसमें छोटे टेरेस्ट्रियल बर्ड्स पाए जाते हैं। नॉट फ्लाइटलेस, ये फ्लाइटलेस नहीं होते हैं बट इसेंशियल ग्रेट रनर्स होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है स्टर्नम किल्ड होता है, पाइगोस्टाइल रेड्यूस्ड होता है, एग्स सेल्स विथ हाई क्लास, एग सेल्स विथ हाई क्लास होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टिनेमस और यूड्रोमिया, इसमें एग्जाम्पल है टिनेमस और यूड्रोमिया पाए जाते हैं। अब हम लोग सुपर ऑर्डर थर्ड इम्पेनी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न फ्लाइटलेस एक्वेटिक विथ पेडल लाइक विंग्स होता है। इसमें मॉडर्न फ्लाइटलेस एक्वेटिक विथ पेडल लाइक विंग्स होते हैं। फीट आर वेव्ड होता है, इसमें फीट आर वेव्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीदर स्मॉल स्केल लाइक कवरिंग इंटायर बॉडी होता है। फीदर स्मॉल होते हैं, स्केल लाइक होते हैं, कवरिंग इंटायर बॉडी होता है। थिक लेयर विथ फैट बीनीथ स्किन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेस्ट इन कॉलोनीज रॉकी आइसलैंड और आइस होता है। इसका एग्जाम्पल है पेंगुइन्स ऑफ साउथर्न हेमीस्फीयर, इसमें एग्जाम्पल पाया जाता है पेंगुइन्स ऑफ साउथर्न हेमीस्फीयर। अब हम लोग सुपर ऑर्डर फोर नियोग्नेथी या कर्निएथी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न स्मॉल साइज्ड फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। इसमें मॉडर्न स्मॉल साइज के फ्लाइंग बर्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स वेल डेवलप्ड फीदर विथ इंटरलैकिंग मैकेनिज्म, विंग्स वेल डेवलप होता है, फीदर विथ इंटरलैकिंग मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। स्कल इज नियोग्नेथस टाइप का होता है, स्कल नियोग्नेथस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कल सचर्स डिसअपीयर वेरी ईयरली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेट इज डबल हेडेड होता है, क्वाड्रेट डबल हेडेड होता है। स्टर्नम विथ वेल डेवलप्ड किल होता है, इसमें स्टर्नम वेल डेवलप्ड किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिकेट प्रोसेस प्रेजेंट होता है, इसमें यूनिकेट प्रोसेस प्रेजेंट होता है। पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होता है, इसमें पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होता है। क्लेविकल वेल डेवलप्ड होता है, इसमें क्लेविकल वेल डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलियम स्चियम यूनाइटेड होता है, इसमें इलियम स्चियम यूनाइटेड होता है। पेक्टोरल मसल्स लार्ज होते हैं, पेक्टोरल मसल्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। मेल हैज नो कॉपुलेटरी आर्गन, मेल के पास कॉपुलेटरी आर्गन नहीं होता है। यंग आर अल्टिरिकियस होते हैं, यंग अल्टिरिकियस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इस सुपर ऑर्डर को निम्न ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है एर्बोरियल बर्ड्स, सेकेंड है टेरेस्ट्रियल बर्ड, थर्ड है स्विमिंग एंड डिवाइंग बर्ड्स, फोर्थ है सोर एंड बोर्डिंग बर्ड्स, 5 है बर्ड्स ऑफ प्रे, 6 है एरियल बर्ड्स। तो इस सुपर ऑर्डर को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एर्बोरियल बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, स्विमिंग एंड डिवाइंग बर्ड्स, सोर एंड बोर्डिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ प्रे और एरियल बर्ड्स में ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला ग्रुप है एर्बोरियल बर्ड्स। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये बर्ड्स श्रब एंड ट्री के चारों ओर पाई जाती, ये पक्षी श्रब और ट्री के चारों ओर पाई जाती। इट्स डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है पैसेरीफॉर्मिस, दूसरा है पीसीफॉर्मिस, तीसरा है कोलम्बी फॉर्मिस और चौथा है पिस्टियसीफॉर्मिस। तो एर्बोरियल बर्ड्स को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। पहला है पैसेरीफॉर्मिस, दूसरा है पीसीफॉर्मिस, तीसरा है कोलम्बी फॉर्मिस और चौथा है पिस्टियसीफॉर्मिस। अब हम लोग ऑर्डर फर्स्ट पैसेरीफॉर्मिस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट इन ऑल बर्ड्स ग्रुप, ये लार्जेस्ट होते हैं इन ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स ग्रुप में ये लार्जेस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीट आर एडेप्टेड फॉर पर्चिंग वाइल बीक आर एडेप्टेड फॉर कटिंग, इसमें फीट एडेप्टेड होता है फॉर पर्चिंग के लिए, वाइल बीक जबकि एडेप्टेड फॉर कटिंग के लिए भी होता है। इसका एग्जाम्पल है कॉमन हाउस स्पैरो, जिसे पैसर डोमेस्टिकस बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन हाउस क्रो, इसे कॉर्वस स्प्लेंडिनस बोलते हैं। और नेक्स्ट है इंडियन जंगल क्रो, इसे कॉर्वस मैक्रोरिंकस बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन मैना, इसे एक्रिडोथेरेसस ट्राइटिसिस बोलते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैंक मैना, इसे एक्रिडोथेरेसस गिंगेनियास बोलते हैं। और नेक्स्ट है इंडियन रोबिन, इसे सेक्सिकोलाइडिस फलकुटा बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक डोंगो किंग क्रो, इसे डाइक्रियोरस मैक्रोकर्कस बोलते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन ओरियोल, इसे ओरियोलस ओरियोलस बोलते हैं। नेक्स्ट है टेलर बर्ड्स, इसे आर्थोटोमस सचुरियोरस बोलते हैं। नेक्स्ट है वीवर बर्ड या वया, इसे प्लोसियस फिलीपाइनस बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई कैटचर, इसे मुसिकी कैपा बोलते हैं। नेक्स्ट है सैलोज। नेक्स्ट है बुलबुल्स, इसे मॉल पेस्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट है मैगपिया, जिसे पिसा बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रॉसबिल, जिसे लॉक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टर्लिंग, जिसे स्टर्नस बोलते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलियो अडा, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है पीसी फार्मिस। तो चलिए हम लोग ऑर्डर सेकेंड पीसी फार्मिस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है येलो फ्रंटेड पाइड वुड पिकर्स पाया जाता है। इसमें येलो फ्रंटेड पाइड वुड पिकर्स पाया जाता है। इसे डेंड्रोकार्पस मैनरेलेंटिसिस बोलते हैं। इसे डेंड्रोकार्पस मैनरेलेंटेंसिस बोलते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है गोल्डन बैक्ड वुड पिकर्स या डाइनोपियम बेंगेलियंसिस पाया जाता है। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है गोल्डन बैक्ड वुड पिकर्स, जिसे डाइनोपियम बेंगलहेंसिस बोलते हैं। इसे चलिए अब हम लोग ऑर्डर थर्ड कोलम्बी फार्मिस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इंक्लूड डब्स एंड पीजन, इसमें डब्स और पीजन को रखा गया है। इसका एग्जाम्पल है ब्लू रॉक पीजन, जिसे कोलम्बा लिबिया बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रीन पीजन, जिसे क्रोकोपस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्राउंड पीजन, जिसे गौरा पिस्टेटा बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैसेंजर पीजन, जिसे एक्टोपेस्टिस माइग्रेटोरियस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिंग्ड टर्टल डव, जिसे स्ट्रेप्टोपेलिया रिसोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पॉटेड डव, जिसे स्ट्रेप्टोपेलिया चाइनेंसिस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टिक्ड डोडो, जिसे रेफस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉलिटेरी, जिसे पेजोपेपस बोलते हैं। तो कोलम्बी फार्मिस ऑर्डर में निम्न एग्जाम्पल पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग ऑर्डर फोर पिस्टैटिसी फार्मिस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है लार्ज इंडियन पैराकिल, जिसे पिस्टिकुला यूपार्टिया बोलते हैं। लार्ज इंडियन पैराकिल को पिस्टिकुला यूपार्टिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन पैरट, जिसे पिस्टिकुला कारामेरी बोलते हैं। नेक्स्ट है बर्ड गेरीगर, जिसे मेलोपेस्टिकस बोलते हैं। बर्ड गेरीगर को मेलोपेस्टिकस बोलते हैं। चलिए अब हम लोग ग्रुप बी टेरेस्ट्रियल बर्ड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें ऑर्डर पाया जाता है गैली फार्मिस। इसका एग्जाम्पल है रेड जंगल फाउल, जिसे गैलस बोलते हैं। और पी फाउल, जिसे पावो क्रेस्टी टैटस बोलते हैं, जो मोर होता है। ऑर्डर 6 है कुकुली फार्मिस। इसका एग्जाम्पल है कुको, जिसे कुकुलेस कैरोनस बोलते हैं। नेक्स्ट है कोयल, जिसे यूडाइनिमेस स्केलोपेसियस बोलते हैं। चलिए अब हम लोग ग्रुप सी स्विमिंग एंड डिवाइंग बर्ड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसमें ऑर्डर एंसरी फॉर्मिस पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वाइल्ड डक या मैलर्ड, जिसे एनॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉमन टील, जिसे नेसन सिरेका बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉर हेडेड गोस, जिसे एंसर इंडिका बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हंस, जिसे स्वान या साइगैनस बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है कोरेकेसी फार्मिस, जिसका एग्जाम्पल है वाइट ब्रिस्टेड किंगफिशर, जिसे हॉलकियान सिमेरेंसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट हॉर्न बिल, जिसे डाइकोसिरस बाइकॉर्निस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पाइड किंगफिशर, जिसे सेराइल रूडिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है ग्वावी फार्मिस। इसका एग्जाम्पल है मैराइन बर्ड्स, जिसे लूम्स या गेविया के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर 10 है
प्रोसेलरी फॉर्मिस। ऑर्डर प्रोसेलरी फॉर्मिस में इसका एग्जाम्पल है एलाबेटोरियसस पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल एलाबेटोरियसस पाया जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर है पेलेकैनिफॉर्मिस। इसका एग्जाम्पल है पेलिकन्स। इसमें पेलिकन्स पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग ग्रुप डी शोर एंड बेडिंग बर्ड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें ऑर्डर है काइकोनीफॉर्मिस। इसका एग्जाम्पल है स्पून बिल। नेक्स्ट ऑर्डर है ग्रूमीफॉर्मिस। इसका एग्जाम्पल है सेरस और बस्टर्ड। अब हम लोग ग्रुप ई बर्ड्स ऑफ प्रे के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसमें भी निम्न ऑर्डर पाए जाते हैं। तो पहला ऑर्डर है फैल्कोनीफॉर्मिस। इसका एग्जाम्पल है वल्चर, ईगल, फैल्कन इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है स्ट्रिगीफॉर्मिस। इसका एग्जाम्पल है आउल। इसमें आउल पाया जाता है। अब हम लोग ग्रुप एफ एरियल बर्ड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसे भी निम्न ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो ऑर्डर है माइक्रोपोडीफॉर्मिस, जिसे एपोडीफॉर्मिस भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है इंडियन स्विफ्ट। इसमें एग्जाम्पल इंडियन स्विफ्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है कैप्रीमुगिलीफॉर्मिस। इसका एग्जाम्पल है हॉक, बाज, गोट सकर्स और वीपो और विल्स पाए जाते हैं। कैप्रीमुगिलीफॉर्मिस ऑर्डर में हॉक, बाज, गोट सकर्स और वीपो और विल्स बर्ड्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बर्ड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोगों को हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लेकर आने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एवरीवन।